हमारा गांव का वोट जो है से बीजेपी को जाएगा। रसूलपुर पट्टी वाले जो हैं उन्हीं को जाएगा। भाजपा जिनको टिकट सैंपल देके भेजा है, भाजपा अगर कुत्ता बिलाई किसी को भी सिंबल देके अगर भेजे, उसको हम लोग वोट आंख बंद करके वोटिंग करेंगे। जाति का मतलब जो राजनीति है वो करती है कांग्रेस और ये राजद। एमआई समीकरण कांग्रेस को जानते हैं, तुष्टिकरण करती है। भाजपा है सबका साथ सबका विकास करने वाली राजनीति। लालू जी जेल में फैक्ट्री खोल दिए हैं। कौन चीज का? जितना लुटेरा जाएगा तो उसमें रहेगा, तो वो तो बहाल हो गया। तेजस्वी भी लालू जी से बढ़ चढ़ के वो साबित अपने को करेंगे। यदि उनकी सरकार आ जाए ना, तो जो लालू जी नहीं कर पाए हैं, ये नए टेक्नोलॉजी से बिहार को जो है सो अपहरण उद्योग से भी आगे ले जाएंगे। 15 साल इधर जो नीतीश का जो विकास हुआ है, उसी के ऊपर हम लोग अब बिहारी होने का गर्व करते हैं। नहीं तो 15 साल पहले बिहार बाहर में बिहारी भी कहने में हमको दिक्कत होती। नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। लालगंज विधानसभा का मूड क्या है ये जानने के लिए हम आज बोरिया गांव पहुंचे हैं। बोरिया गांव माधोपुर महोदय पंचायत में पड़ता है। राजपूत बहुल एक गाँव है, कई अन्य जातियां भी इस गाँव में है। लोगों से ही जानते हैं कि लोगों का चुनावी मूड जो है कहाँ जा रहा है, किसको लोग जिताने का मन अभी तक बनाए हैं। क्या माहौल है गाँव का चुनावी माहौल? मत भिन्नता है। मत भिन्नता है। ये सबसे अधिक किसको जा रहा है? सबसे अधिक पलड़ा क्या कहते हैं कि बीजेपी का भारी है। आपका वोट कहाँ जा रहा है? मेरा वोट जा रहा है बीजेपी से। कुछ जो टिकट नहीं दिया गया संजय कुमार को। आपका मिजाज क्या कर रहा है? हमारा क्या है, हम देंगे मोदी को। उनके समर्थित जो भी होगा उसको वोट देंगे। मोदी को क्यों दीजिए? हाँ, मोदी को क्यों दीजिए? हम मोदी का काम से प्रभावित हैं। कौन से काम से प्रभावित? बहुत सा देश के लिए काम किया, विदेश में नाम किया। उसके बाद में देखिए कि मंदिर मस्जिद जो भी हुआ है उन्होंने किया। देखते देखते हम बुढ़ा गए, अभी ने किसी ने नहीं किया, लड़ाया। और हमारे समझ से जो है मोदी ने बहुत बड़ा काम किया और देश के प्रति जो है सो बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है। देश को भी आगे बढ़ा रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हम बीजेपी को देंगे और बीजेपी जिसको भी डिप्यूट करेगा उसको हम वोट देंगे लालगंज क्षेत्र से। मोदी जी हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उससे पहले वो आरएसएस के प्रचारक थे। तो क्या डायरेक्ट आरएसएस प्रचारक से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया गुजरात का? तो ये व्यक्ति भी जो हमारे संजय जी हैं पट्टी वाले, ये भी आरएसएस संघ से आज से नहीं 15-20 वर्षों से जुड़े हैं और पार्टी के लिए हर जिला में काम कर रहे हैं। मोतिहारी के प्रभारी रहे हैं, उजियारपुर के प्रभारी रहे हैं। और बात लालगंज की कीजिए। लालगंज में अगर जीतते हैं संजय सिंह तो क्या डेवलपमेंट का काम करा पाएंगे? बहुत ही कर्मठ है और जुझारू है और सबको जान पहचान जमीनी स्तर के नेता है और हम लोग का वोट इनके मत में जाएगा। हमारा तो मिजाज कह रहा है जो 2010 से हम जदयू में, और जदयू जिसके साथ रहता है उसको हम वोट देते हैं। यानी पार्टी के नाम? पार्टी के नाम नीतीश कुमार हमको अच्छा लगता है। वो जिसके साथ रहते हैं उसको वोट देते हैं 2010 से। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि 5 साल बिहार को बेसहारा छोड़ दिए। आरोप है कि उन्होंने कुछ काम नहीं कराया, तो फिर क्यों साथ में? आरोप तो किसी पर लग सकता है, आरोप तो कोई बड़ी बात नहीं। आरोप में दम नहीं है? दम कुछ नहीं है। यानी वोट वही जाएगा? वहीं जाएगा। कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं है। जाति के आधार पर भी लोग बटे हुए हैं? कुछ नहीं, सब लोग दे रहा है नीतीश कुमार के नाम पर कमल छाप। हम लोग तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का सपोर्टर, और हम लोग बीजेपी का ही वोट करेंगे। हम भाजपा को वोट देंगे। क्यों देंगे? भाजपा अच्छा काम कर रहा है केंद्र से लेकर के। और चुनाव राज्य का है। हाँ, चुनाव राज्य में है तो राज्य में भी हम भाजपा के ही देंगे। बोरिया गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का वोट एकमुश्त एक पार्टी में जाता है, लेकिन अभी मत भिन्नता दिख रही है। 2-4 आदमी तो हर गांव में हर जगह पर फूट रहेंगे ही। इनको तो जोड़ने से भी नहीं जोड़ेंगे। हाँ, लेकिन आपका वोट भाजपा को जाएगा? हाँ, हम भाजपा जीतेगा भी भाजपा और भाजपा के ही वोट देंगे। भरोसा है? हाँ, भरोसा है। आपका क्या भरोसा है? क्या हम तो सर संघी हैं आरएसएस का, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ,
गांव कहाँ जा रहा है, गांव का रुख किस तरफ जा रहा है? गांव अभी तो चुनाव का टाइम है, 3 तारीख को चुनाव है, तो अभी तो बहुत आदमी लोग कभी उसको धरे हुए हैं, कभी उसको धरे हुए, अभी कमा वोट किया जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या लग रहा है कि 3 तारीख तक हमारा गांव का वोट जो है से बीजेपी को जाएगा। रसूलपुर पट्टी वाले जो हैं उन्हीं को जाएगा। संजय सिंह जो बीजेपी से आए हैं, जब मेरा उम्र हो गया 34 साल, जब हम 2 साल के थे उस समय से वो मतलब कि आरएसएस से जुड़े हुए थे, संघ का लोग हैं। और 89 में वो राधा मोहन सिंह का मोतिहारी का चुनाव प्रभारी थे, तो आखिर संघ से जुड़े हुए थे तब तो उनको कुछ लोग कह रहा है कि लालगंज से जुड़ाव नहीं रहा है उनका, इसमें कितनी सच्चाई है? लालगंज से जुड़ाव है, लालगंज से जुड़ाव ठीक है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, लोग कह रहे हैं उनका जुड़ाव नहीं हो। अगर वो यहाँ से जीत के जाते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ताकत बढ़ेगा। वो काम नहीं करेंगे, हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं। डायरेक्ट वो किसान के खाते में पैसा पहुंचा रहे हैं, वृद्धा को पेंशन पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट खाते में पहुंचा रहे हैं। और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी का ताकत बढ़ेगा तो सबका ताकत बढ़ेगा। विधायक कुछ नहीं, मोदी जी को हम लोग देख करके वोट दे रहे हैं। आरएसएस का हम संघी हैं, बीजेपी को ही वोट संघी है इसलिए भाजपा को दे रहे हैं। संघी नहीं, ऐसे भी हम कट्टर सपोर्टर हैं बीजेपी का, और काम भी मोदी जी का अच्छा है, इसलिए हम मोदी जी को देंगे। हर गांव का लोग जितने भी हैं हवा के तरह झोंका में बह के सब बीजेपी को ही वोट देगा। हवा का झोंका चलेगा लग रहा है? झोंका पूरा चलेगा। किसके पक्ष में? भाजपा के पक्ष में। पक्का? पक्का। आप अपना रुझान बता रहे हैं कि पूरे गांव का बता? नहीं, अपना तरफ से बता रहे हैं, हवा है बीजेपी का। आप घूमे हैं चारों तरफ? घूम रहे हैं तो गांव में है तो घूमे करते हैं। लोगों से बात होती है? हाँ। लोग क्या कहते हैं? 12 लोग भाजपा को देगा। चार आना टूटा हुआ है? हाँ, चार टूटा हुआ रहबे करता है हर जगह। राजपूत भी टूटा हुआ है कि अदर कास्ट टूटा हुआ? अदर कास्ट भी ठीके है, राजपूत में भी कुछ ठीके है, कुछ लोग तो हर जगह होते हैं विरोधी। अच्छा, नेता लोग टूटे हुए हैं या जो जनता है जिनको कमाने खाने से मतलब है वो लोग भी टूटे हुए हैं? अरे वो लोग का तो अपना काम हद से करेगा, लेकिन जनता देगा भाजपा को वोट। जनता देगी भाजपा को वोट? जी, हर हाल में। क्यों देगी जनता भाजपा ही को ही वोट क्यों देगी? यदि तेजस्वी है, वो कहते हैं तेज विकास तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, वो कहते हैं 10 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, तो आप उनको भरोसा क्यों नहीं करते, भाजपा भरोसा क्यों करते हैं? लालू जी जेल में फैक्ट्री खोल दिए हैं। कौन चीज़ का? जितना लुटेरा जाएगा तो उसमें रहेगा, तो वो तो बहाल हो गया। मोदी जी है, देश के भलाई किए हैं, बुजुर्ग के भलाई किए। क्या भलाई के लिए क्या काम? पेंशन दे रहे हैं किसान के लिए, किसान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। एक चीज़ बताइएगा, नीतीश कुमार जो है कोरोना काल में लोगों को बेसहारा छोड़ दिए, बोले कि जिसको जहाँ रहना है वहीं रहो, घर आने की जरूरत नहीं है। ऐसा बात नहीं है। दिल्ली से हमारा लड़का आया है तो कैसे पहुंच गया बिहार? ऐसा बात नहीं है जी नीतीश जी छोड़ दिए। नीतीश जी भी, उनका भी काम हुआ है। नीतीश मोदी की जोड़ी जो है बेहतर काम कर रही है। तेजस्वी भरोसा नहीं है आपको? नहीं। क्यों भरोसा नहीं? हम देखे हुए लालू जी के सरकार। लालू जी तो पुराने हो गए ना, तेजस्वी नए हैं, युवा है, वो कह रहे हैं कि सबका विकास हम ही कर सकते हैं, सर्व जाति का विकास करते हैं, बहुजन समाज का विकास करते हैं। लालू जी के बाबू जी के प्रभाव तो बेटा पर पड़वे ना करेगा। यानी बाप करे गलती सजा पाए बेटा, वही खून के हैं ना। अगर कोई पिता गलती करे सजा बेटा को मिलना चाहिए? सजा तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन तेजस्वी भी लालू जी से बढ़ चढ़ के वो साबित अपने को करेंगे। यदि उनकी सरकार आ जाए ना, तो जो लालू जी नहीं कर पाए हैं, ये नए टेक्नोलॉजी से बिहार को जो है सो अपहरण उद्योग से भी आगे ले जाएंगे। मैंने इनका जो कार्यकलाप होगा ये देखने लायक होगा। ये बताइए, वोट कहाँ जा रहा है आपका? लालगंज में आप लालगंज विधानसभा में किसको चुनाव जीतते हुए देखना चाहते हैं? हमारे बिहार में नीतीश जी के शासन, लालगंज में भी 75% विकास को लेकर हम लोग बीजेपी समर्थक। विकास को लेकर कि जाति को लेकर? अब राजपूत है ना? जाति को नहीं देखेंगे यहाँ। कहा जाता है कि जो अपर कास्ट है वो बीजेपी का समर्थक है, कहते जाति के आधार पर तो नहीं बट रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि अग्री जाति ही बीजेपी का समर्थक है, जो दलित वर्ग से भी जो है वो भी उसके समर्थक है। ऐसे ही उसकी सरकार। मांझी जी सब जुड़े हुए हैं? मांझी भी जुड़े हुए हैं? मांझी जुड़े हुए हैं, सहनी जी भी इस बार जुड़ गए हैं।
तो ये नहीं कहा जा सकता है। और 15 साल इधर जो नीतीश का जो विकास हुआ है उसी के ऊपर हम लोग अब बिहारी होने का गर्व करते हैं। नहीं तो 15 साल पहले बिहार बाहर में बिहारी भी कहने में हमको दिक्कत होती थी। मोदी जी के सिपाही मोदी जी की कहाँ मानेंगे, मोदी जी की नीतियों पर चल पाएंगे? देखिए, ये शासन चलाने वाला जो कुछ भी करता है वो पहले पूरा काम करके ही किसी को बंधन में डालता है। ठीक है, आज जो मोदी जी वहाँ शासन कर रहे हैं तो ऐसे ही किसी को टिकट नहीं दे देते हैं। वो समझ लेते हैं कि ये मेरा पक्ष का आदमी है, उसी को देते हैं। आगे छोड़ेंगे नहीं उसको, या तो अंदर आना है तो काम में। ये बताइएगा, राजकुमार शाह को ही मोदी जी ने सिपाही बना के भेजा था, लेकिन वो तो सिपाही छोड़ दीजिए, सिपाही तो बाहर घूमता है, वो तो जाकर चोर बन के बैठ गए, लोगों का आरोप है। देखिए, राजकुमार शाह जो है एक हवा बही थी उस टाइम में, और राजकुमार शाह को अधिकांश लोग पहचानता भी नहीं था, लेकिन वो हवा ने राजकुमार शाह को भारी मतों से जिताया था। आगे राजकुमार शाह क्या किया नहीं किया पब्लिक के बीच में है। आज जो इलेक्शन है इसमें उनको तुरंत पता चल जाएगा। यानी मोदी जी से मोह भंग नहीं हुआ है? जी नहीं, मोदी जी हम लोगों के लिए प्रिय हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है, यहाँ से लेकर चल जाइए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में जाइए, या बच्चा से लेकर बूढ़ों तक जाइए। उन्होंने एक वादा किया था कि मैं जीत कर आऊँगा तो एक एक आदमी के झोली में कुछ न कुछ डालूंगा। डाल दिया। आज बच्चा से लेके बूढ़ा तक, थोड़ा हो या बहुत, सभी के झोली में डाल दिया है। कोई आदमी इतना बैठा हुआ कह दे जो मुझे नहीं मिला है कोई आदमी? पूछिए, कोई ऐसा आदमी है जो बोलेगा जो मुझे नहीं मिला है? सबको मिला। पर क्या लालगंज में क्या होने जा रहा है? लालगंज में यही होगा कि बीजेपी का सरकार बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। संजय सिंह नहीं जीतेंगे बीजेपी से। क्यों जीतेंगे? सवाल ये है कि जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे? आप क्यों जीतना चाहते हैं उनको? जिताना, जनता उनको इसलिए जिताना चाह रहा है क्योंकि ऊपर से जो उनको भेजा गया है, टिकट देना ऊपर वाले का काम है। और अगर ऊपर से भेजा गया है तो इनमें पार्टी देख कर ही कुछ मतलब भेजा है, टिकट दिया है। इसलिए हम लोग बीजेपी भक्त हैं और बीजेपी को ही हम लोग वोट देंगे, कमल छाप पर ही वोट करेंगे। नीतीश से खुश हैं? हाँ, नीतीश सरकार से भी खुश है। तेजस्वी से? तेजस्वी से खुश नहीं है हम लोग। नीतीश सरकार। लालगंज में और भी उम्मीदवार हैं, निर्दलीय भी हैं, तो उनकी तरफ रुझान नहीं है? नहीं, उनके तरफ वाले भाजपा के सपोर्टर थे? नहीं, भाजपा के सपोर्टर थे, लेकिन भाजपा के सपोर्टर थे, लेकिन अगर भाजपा जिनको टिकट सैंपल देके भेजा है, भाजपा अगर कुत्ता बिलाई किसी को भी सैंपल देके अगर भेजे, उसको हम लोग वोट आंख बंद करके वोटिंग करेंगे। मोदी के नाम पे? मोदी जी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे। किसी को भी भेज दे, काम विकास करे ना करे उससे मतलब नहीं। विकास नहीं कैसे करे? विकास तो हुआ ही है। नीतीश कुमार विकास जितना कर, मोदी जी जिसको भेजेंगे वो विकास करेगा, भरोसा है? हाँ, भरोसा है। वोट बीजेपी को जा रहा है। क्यों जा रहा है? बीजेपी को इसलिए जा रहा है कि हमने पहले 15 साल देखा लालू जी का, फिर 15 साल देखा नीतीश जी का। दोनों का 15 साल बनाम 15 साल बेहतर किसका? नीतीश जी का है। आप मेरे गांव का ही देखिए, पहले का स्थिति अभी का देखिए। पक्की सड़क है, गांव में 18-20 घंटा बिजली रहती है, और अच्छी मतलब सारे सहूलियत है, मतलब हर जगह। मतलब आप विकास की बातें उठा रहे हैं, लालगंज के लोग कह रहे हैं कि जाति के आधार पर वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जाति का मतलब जो राजनीति है वो करती है कांग्रेस और ये राजद। एमआई समीकरण, कांग्रेस को जानते हैं, तुष्टिकरण करती है। भाजपा है सबका साथ सबका विकास करने वाली राजनीति। भाजपा भी तो कहा जाता है कि बनिया की पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका है कि सबका साथ सबका विकास। इसलिए हम लोग बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी आगे भी बीजेपी के साथ रहेंगे जी। अरे बोरिया का आपने मिजाज जान लिया। बोरिया के लोग जो हैं, कुछ लोग विकास के नाम पे, कुछ लोग जाति के नाम पे, और कुछ लोग है कि व्यक्तिगत हित के आधार पे वोट देने की अभी तक बात कर रहे हैं। 3 तारीख तक क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल 3 तारीख तक ये जनता का मूड यही रहता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।